Hello bachcho, let's see the question. The question says the ratio of volume strength of 1 molar H2O2 solution and 2 normal H2O2 solution is. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. सो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ O2 produced by 1 volume H2O2. इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर मान लीजिए मैं H2O2 लेता हूँ तो उससे मुझे कितने वॉल्यूम या कितने लीटर ऑक्सीजन मिलती है, इसी को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है और वो रिलेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2. और हम सब जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एंड एन फैक्टर फॉर H2O2 इज 2. तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी के टर्म्स में, वो बन जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 2 दैट इज एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2. दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2. तो हमको यहाँ पे कहा गया कि 1 मोलर H2O2 और 2 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन जो है इनका रेशियो बताना है इनके वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2. पहला रिलेशन मुझे बताना है 1 मोलर H2O2. सो मोलैरिटी वाला फार्मूला है, मोलैरिटी वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इट विल बी 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ इज़ 1 मोलर. सेकेंड में मुझे कहा गया 2 नॉर्मल H2O2. इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 मोलर H2O2 एंड 2 नॉर्मल H2O2 ये यहाँ पे दिया गया है. तो नॉर्मेलिटी वाला फार्मूला है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इज 2 नॉर्मल. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 अपॉन 11.2 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमें जो रेशियो मिलता है 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन और 2 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, वो मिलता है 1. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.